एक चिड़िया घर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़िया घर की इंतज़ामिया ने बंदरों के पिंजरे के बिल्कुल दरमियान में केलों का एक गुच्छा लटका दिया और छत पर सीढ़ी इस तरह लगा दी कि कोई भी एक बंदर उस पर चढ़कर आसानी से केला खा सके। इतने सारे केलों को देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। सारे बंदर केले के लिए सीढ़ी की तरफ जल्दी से लपके, लेकिन जैसे ही एक बंदर केला तोड़ने लगा तो उस पर काफ़ी सारा ठंडा पानी डाल दिया गया। साथ ही बाकी बंदरों पर भी पानी डाल दिया गया। ठंडे पानी की वजह से वो बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया और बाकी बंदर भी परेशान हो गए। उस बंदर के गिरने के बाद जब दूसरा बंदर ऊपर जाकर तोड़ने लगा तो उसके साथ भी ऐसा ही किया गया। उसकी वजह से दूसरे बंदरों पर भी पानी डाला गया। पानी बहुत ठंडा था तो दूसरा बंदर भी केला तोड़े बगैर नीचे गिर गया। ऐसे ही जो भी बंदर ऊपर जाता तो उसके साथ ऐसा ही किया जाता। इसकी वजह से बाकी बंदरों पर भी पानी डाला जाता। अब सारे बंदर ठंड से कांप रहे थे। अब वो ये बात समझ गए थे कि जो भी बंदर केला तोड़ने लगेगा तो उसके ऊपर पानी डल जाएगा। अब जो भी बंदर केला तोड़ने के लिए सीढ़ी के पास जाता तो बाकी सब बंदर मिलकर उसको पीट डालते और पकड़कर दूर बिठा देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी इस हरकत की वजह से हम सब पर पानी डाला जाएगा। कुछ देर यही सिलसिला चलता रहा, फिर सारे बंदर आराम से सीढ़ी से दूर बैठ गए। अब इंतज़ामिया ने ऐसा क्या किया कि उनसे एक बंदर को पिंजरे से निकाला और एक नया बंदर पिंजरे में डाल दिया। उस नए बंदर ने जब केलों को लटका देखा तो खुश होकर उसकी तरफ लपका। जो ही वो सीढ़ी के पास गया तो सब बंदरों ने मिलकर उसे पीट डाला और उसे केला नहीं तोड़ने दिया। अब उसको ये नहीं मालूम था कि बंदरों ने उसे क्यों मारा है। उसे पानी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वो कुछ देर के बाद फिर केला तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो फिर सारे बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया और अच्छा खासा पीट डाला। अब उसे इस बात की तो समझ आ गई कि सारे बंदर उसे केला खाने से रोक रहे हैं, इसलिए वो मार रहे हैं। लेकिन वो बेचारा परेशान था कि ये बंदर आखिर केला क्यों नहीं खाने दे रहे, ना ही किसी को केला खाने देते हैं। खैर, अच्छा खासा पिटने के बाद वो बंदर भी आराम से एक तरफ बैठ गया। इसी तरह कुछ देर के बाद एक बंदर को बाहर निकाला गया और उसकी जगह दूसरा बंदर लाया गया। अब इस नए बंदर को भी यहाँ के माहौल का नहीं मालूम था कि यहाँ क्या सूरत हाल है, तो उसने भी जैसे ही केले देखे तो खुशी से उनकी तरफ लपका। वो जैसे ही सीढ़ी के पास पहुंचा तो उसको भी सारे बंदरों ने पकड़कर पीट डाला। इससे पहले आने वाला बंदर भी काफ़ी गुस्से में बैठा था, क्योंकि उसकी भी तो अच्छी खासी धुलाई हुई थी। बाकी बंदरों ने उसने भी अपना गुस्सा उस नए बंदर पर निकाल दिया और खूब पीटा। अब ये नया बंदर भी परेशान था कि उसको क्यों मारा जा रहा है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ गया था कि जो भी केला तोड़ेगा उसे मार पड़ेगी, लेकिन केला क्यों नहीं तोड़ना उसे भी कुछ नहीं पता था। इसी तरह एक के बाद एक सारे बंदर वहाँ से निकाल दिए गए, जो ये जानते थे कि सीढ़ी पर चढ़ते ही ठंडा पानी आ जाता है, बस इसीलिए केला नहीं तोड़ना। और अब पिंजरे में सारे के सारे नए बंदर आ गए थे जिन पर कभी भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। लेकिन अब भी जब कोई बंदर सीढ़ी के पास जाता तो बाकी सब मिलकर उसको पीट डालते। हैरत की बात यह है कि उनमें से किसी को मालूम ना होता था कि हम इस बंदर को क्यों मार रहे हैं या केले क्यों नहीं खाने दिए जा रहे। जबकि अब तो इंतज़ामिया ने भी पानी डालना बंद कर दिया था। आजकल हमारा भी यही हाल है, हम इंसान भी किसी को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देते। जो भी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने लगता है हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं और उसको रुसवा करके नीचे गिरा देते हैं। ये इसलिए करते हैं कि जब हम खुद कामयाब नहीं हो सकते तो किसी और को क्यों कामयाब होने दें।